ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है नवरात्रि महीने की तृतीया तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन महीने की तृतीया तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार नवरात्रि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 24 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने के तृतीया के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस नवरात्रि महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार तृतीया के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 तुलसी पत्ते की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार नवरात्रि तृतीया तिथि का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 24 सितंबर बुधवार तृतीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा।
दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी की लकड़ी और दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की लकड़ी और दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नवरात्रि बुधवार तृतीया तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 24 सितंबर नवरात्रि बुधवार तृतीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो तुलसी का पौधा अगर सूख गया है तो आपको क्या करना है? उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां, ठीक है? अब थोड़ा सा मौली धागा लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक करके गट्ठा टाइप में बांध देना है। सारे लकड़ियों को मौली धागे से अच्छे से लपेट देना है। अब आपको उस तुलसी की सूखी लकड़ी पर रोली का तिलक करना है। अगर चंदन हो तो थोड़ा चंदन भी लगा सकते हैं। फिर इस गट्ठे को थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है। एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, जिसमें गोल बाती हो और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। थोड़ी देर बाद उस तुलसी की सूखी लकड़ी को उठाकर लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पोटली बना लेना है और मौली धागे से अच्छे से बांध देना है। अब यह पोटली अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर टांग देना है। फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को 11 बार बोलना है। उसी दिन घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर
सीधे हाथ की तरफ एक चौमुखी दीपक लगाना है जिसमें 4 बाती हो और थोड़ी सी हल्दी डालना है। इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से वैशाख के शुक्रवार के दिन किया जाए तो यह रातों रात भाग्य को चमकाने वाला उपाय है। अब दूसरा उपाय, तांबे के पात्र में जल लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है और एक कमल गट्टा डालना है। जब हल्दी डालो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है। जब कमल गट्टा डालो तब ओम श्री नमः, ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। फिर इस जल को तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है और उसी समय धन या कर्ज से जुड़ी जो भी समस्या है उसके निवारण की प्रार्थना करनी है। यह उपाय केवल घर में तुलसी का पौधा हो तभी करना है और कमल गट्टे को तुलसी के पास ही रखना है या उसमें गांठ देना है। यह उपाय शुक्रवार या शनिवार के दिन केवल 1 बार ही किया जाना है। अब तीसरा उपाय, पीले चावल का 11 साबुत चावल लेना है और उन्हें पीले चंदन से रंग देना है। फिर एक बेलपत्र लेना है और तांबे के पात्र में जल भरना है। यह सब सामग्री लेकर शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। जो बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखना है। जब अर्पित करो तब कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब जो पीले चावल हैं उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। अंत में जो तांबे के पात्र में जल लाए हैं उसे धीरे धीरे पतली धार से अर्पित करना है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इस उपाय में हल्दी नहीं डालनी है, केवल पीला चंदन ही उपयोग करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक साफ पीले रंग के कपड़े की। यह कपड़ा नया होना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके पास नया नहीं है तो कोई पुराना साफ और बिना फटा हुआ कपड़ा भी चल सकता है। कपड़ा लेते समय मन में एक भावना रखनी है, मैं इस वस्त्र के माध्यम से लक्ष्मी का स्वागत कर रहा हूं। अब इस कपड़े को एक साफ जगह पर बिछा देना है जहां धूप आती हो और शांति हो। अब आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा देसी घी निकालना है। ध्यान रहे घी गाय का होना चाहिए, पैकेट वाला घी नहीं चलेगा, शुद्ध देसी गाय का घी हो। उसी कटोरी में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी पिसी हुई हो, बाजार वाली नकली पीली हल्दी नहीं, घर में पिसी हुई हो या किसी संत साधु या बड़े मंदिर से लाई हुई हो तो और अच्छा। अब इस हल्दी और घी के मिश्रण को अंगूठे और बीच की उंगली की मदद से मिलाना है और धीरे धीरे उसे पीले कपड़े पर 5 बिंदियों के रूप में लगाना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और एक बिल्कुल बीच में। इसके बाद आपको चाहिए 5 साबुत लौंग, पूरी हो, टूटी न हो और उसका मुंह वाला हिस्सा सही सलामत हो। फिर लेनी है 5 छोटी इलायचियां। हरी इलायची जो पूजा में काम आती है बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। अब हल्दी और घी से सजी उस कपड़े के ऊपर ही 5 लौंग और 5 इलायची को अलग अलग दिशाओं में रखना है, जैसे कि कोई यंत्र बना रहे हों। ध्यान रहे कोई चीज एक के ऊपर दूसरी ना आए, सबके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी हो। अब उस स्थान पर जहां आपने यह सब सजाया है वहीं आपको एक देसी मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें गाय का घी भरना है और बाती घोल बनानी है। लंबी बाती नहीं, गोल बाती जो अंदर से ऊपर तक जलती रहे। दीपक जलाने से पहले उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर उसे उसी यंत्रनुमा स्थान के बीच में रखकर जलाइए। जैसे ही दीपक जलेगा आपको मन ही मन कहना है, हे मां लक्ष्मी, हे श्रीहरि, ये दीप मेरे घर के अंधकार को काटे और मेरे भाग्य में उजाला लाए। अब वहां पर बैठ जाइए, जमीन पर आसान लगाकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अगर आपको गिनती याद नहीं रहती तो कोई चिंता नहीं, एक माला ले लीजिए और एक एक मन के पर एक बार यह मंत्र बोलते जाएं। मंत्र बोलते समय कोई जल्दी नहीं करनी है, धीमी गति से श्रद्धा से बोलना है। अब जब जाप पूर्ण हो जाए तो उस दीपक की लौ को देखकर अपनी मनोकामना मन में दोहराइए, बिना जोर से बोले, बस मन ही मन। और फिर हल्दी और घी से जो 5 बिंदियां बनाई थीं, उनमें से बीच की जो बिंदी है उस पर अपने हाथों से थोड़ा सा फूल का स्पर्श कर देना है। गुलाब, गेंदे या कोई भी पीला फूल हो तो उत्तम। अब उसी फूल को आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए या जहां आप पैसे रखते हैं।
उस स्थान पर एक साफ कटोरी में रख दीजिए। यह फूल सूखने तक वहीं रहेगा। सूख जाए तो उसे किसी तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दूसरा ताजा फूल अगले शुक्रवार बदल दीजिए। जब ध्यान समाप्त हो जाए तो वही 11 लौंग और इलायची एक पीले रुमाल में बांधकर घर की तिजोरी या ऑफिस या दुकान की गल्ले में रख दें। अगर आप व्यापारी हैं तो इस पोटली को आप दुकान की पश्चिम दिशा में रखें। यह दिशा व्यापार में वृद्धि देती है। अब हर शुक्रवार को यह पोटली बदल दें। पुरानी सामग्री को या तो तुलसी के पौधे के नीचे रिस्पेक्टफुली रखें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अब एक बहुत गुप्त क्रिया जो धन आकर्षण के लिए गुरुजनों से सीखी गई है, और वह क्रिया केवल सावन के शुक्रवार को ही सिद्ध होती है। आपको जरूरत पड़ेगी 3 साबुत हल्दी की गांठों की। यह सूखी हल्दी की मोटी गांठें होती हैं जो पूजा में काम आती हैं। इन्हें आपको पहले देसी घी से मसलना है। सिर्फ ऊपर ऊपर घी लगाना है, पूरी तरह से भिगोना नहीं है। अब हर गांठ पर रोली से श्री यह अक्षर बनाना है। एक गांठ पर एक श्री लिखना है। अब इन तीनों हल्दी की गांठों को एक लाल कपड़े में रखें और साथ में एक लौंग और एक इलायची भी डाल दें। इस पोटली को मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने रख दीजिए और वहीं दीपक जलाकर ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह पोटली अब 7 दिन वहीं रहनी चाहिए और अगले शुक्रवार उसे निकालकर अपने बटुए में रख लें या फिर अपनी तिजोरी में। इस प्रयोग को जब कोई लगातार 3 शुक्रवार करता है तो धन संबंधी अड़चनें धीरे धीरे हटने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा जहां से पहले आता था और चला जाता था, अब वहीं पर टिकना शुरू होता है। अब अंत में एक छोटी लेकिन बेहद असरदार क्रिया। अगर आपके घर में बार बार बीमारियां हो रही हैं तो हल्दी और लौंग से शुद्धिकरण करना जरूरी है। शुक्रवार की रात को चंद्रमा दिखने के बाद एक कटोरी में पानी, थोड़ा सा नमक, एक चुटकी हल्दी और 2 लौंग डालकर उसे घर के हर कोने में छिड़क दीजिए। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों की ऊर्जा खत्म होती है। यह क्रिया घर के सबसे बड़े सदस्य को करनी चाहिए और चप्पल जूते पहनकर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से यह शुक्रवार का हल्दी, लौंग, इलायची और पीले कपड़े से जुड़ा उपाय अगर सच्ची भावना, साफ मन और श्रद्धा से किया जाए तो धीरे धीरे आपका भाग्य खुद चलकर आपके पास आता है। लक्ष्मी केवल वही नहीं देती जो हम मांगते हैं, वह भी देती है जो हम योग्य बनकर अर्जित करते हैं। और यह उपाय आपको वही योग्यता अर्जित करने का रास्ता दिखाता है। तो इस उपाय को करने के लिए सुबह होने से पहले उठ जाना है। घड़ी मत देखना, जब नींद अपने आप टूट जाए वही समय ठीक होता है। सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले मन में बोलना है, आज जो करूंगा वो सिर्फ अपने भाग्य को ठीक करने के लिए करूंगा। फिर बिना किसी से बात किए सीधा रसोई में जाना है। कोई दरवाजा जोर से मत बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है। जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस एक चुटकी निकालनी है, न ज्यादा न कम। जितनी उंगलियों में आए उतनी, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए। तांबे की हो तो सबसे अच्छा, पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है, बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के। बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है, जो पीला है वो उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो, रुमाल हो या धोती का किनारा, साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है। किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं। सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो। कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूर्वा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुककर देखना है और धीरे धीरे दूर्वा तोड़नी है। पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति, मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही 21 बार। अब वो दूरवा रुमाल में लपेट लो और घर लौट आओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो। मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वो कोना जहां बचपन में बैठते थे वहां बैठ जाना है
अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूरवा खोलनी है और एक एक करके सारी दूरवा उस हल्दी में डालनी है और हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वो अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वो मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूरवा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है, किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में, वहां जाकर वो हल्दी और दूरवा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जो छोड़ आए वो अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौट कर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन न कुछ खाना है न पीना है। कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए तो समझ लेना हल्दी और दूरवा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई, दूरवा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है ये जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। न कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, न कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी आज नहीं है। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है और दूरवा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वो लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वो जो रोज ताना मारते थे, वो जो आपको नजरअंदाज करते थे, वो जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वो सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वो जानते हो कि अब आप वहीं नहीं रहे। यह दूरवा का काम है जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है। तीसरा संकेत, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है। जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो, जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग जाए, या बैंक का वो चेक जो बार बार लौटता था अब पास हो जाए। आप खुद सोचोगे मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया? और वहीं आपको याद आएगा मैंने कुछ किया था, पर मौन में। चौथा संकेत, सपनों में कुछ दिखने लगता है। ये बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असर का असली रास्ता सपनों से होकर भी निकलता है। कोई पुराना बुजुर्ग दिखे जो चुपचाप खड़ा हो, कोई मंदिर दिखे जहां आप अकेले हों, कोई नदी जिसमें आप नहा रहे हों, या कोई पेड़ जिसके नीचे आप बैठे हो। ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ चुकी है जो हल्दी और दूरवा के जरिए जागी थी। पांचवा संकेत, बिना बोले लोगों का बर्ताव बदलने लगता है। घर में जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते थे अचानक बात करते हुए रुकते हैं, आपकी बातों को सुना जाने लगता है। ऑफिस में जो लोग मजाक उड़ाते थे अब सलाह पूछने आते हैं। यह वो बदलाव है जो किसी विजेता की घोषणा नहीं करता, बस हवा का रुख बदल देता है। और सबसे गहरा संकेत, आपको कोई नया रास्ता दिखता है जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। हो सकता है कि अचानक कोई नया काम हाथ लगे, कोई पुराना हुनर याद आए, कोई दोस्त पुराना फोन करे और नई बात कहे, या फिर अंदर से कोई आवाज आए, अब ये काम बंद करो और ये शुरू करो। यही सबसे मजबूत इशारा होता है
कि हल्दी और दूर्वा का टोटका सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी असर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें और जान लो, ये असर हर किसी पर अलग होता है। किसी के लिए यह 3 दिन में दिखता है, किसी को 21 दिन लगते हैं, किसी को महीने भर बाद कोई बड़ा मोड़ मिलता है। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारा भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने ये सोचना छोड़ दिया कि ये तो बस घास और मसाले की बात है, उसी दिन उसका असर खत्म हो जाता है। याद रखना, जब भी हल्दी और दूर्वा को साथ रखकर संकल्प लिया जाता है तो ब्रह्मांड उसकी सुनता है, मगर वो सुनता है चुप रहकर और जवाब भी चुपचाप देता है। इसलिए देखने की कोशिश मत करना, महसूस करो। और अगर कोई ऐसा संकेत मिले जो तुम्हें चौंका दे तो डरना मत, समझना कि जवाब आने लगा है। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज बुधवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने बुधवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें,